SMPS का सबसे पहले रेक्टिफायर एंड फिल्टर स्टेज पढ़ेंगे। ध्यान से देखो, ठीक है। तो SMPS का रेक्टिफायर सेक्शन जो है एंड फिल्टर स्टेज आज पढ़ेंगे। हमने इसको मेन AC पे लगा दिया है। तो मेन AC की ये दो छोर हैं। हमारा मीटर जो है वो इस समय 750 की रेंज में लगा है, ठीक है। ये 750 की रेंज में लगा है। तो हमने मीटर की एक प्रोब यहाँ पे लगा दी और एक प्रोब यहाँ लगा दी। मतलब कि एक प्रोब हमने लगा दी न्यूट्रल पे और एक लगा दी फेस पे, ठीक है। अब यहाँ से हमने आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ये मेरा NTC है। अगर हमारी सप्लाई आ रही है तो इसका मतलब NTC वर्क कर रहा है। NTC क्यों लगाएंगे? झटके से सप्लाई अंदर एंट्री ना करे, जिससे कि सर्किट खराब ना हो जाए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से इस तरफ फ्यूज लगा है और फिर भी मेरे पे सप्लाई आ रही है। इसका मतलब कि मेरा फ्यूज ओपन नहीं है और वो सप्लाई आगे बढ़ा रहा। फ्यूज क्यों लगाया है? क्योंकि ज़्यादा एम्पियर आ जाएंगे इसमें तो सर्किट ख़राब हो सकता है। उससे पहले ये फ्यूज ओपन हो जाए, ठीक है। तो इसलिए लगाया मैंने फ्यूज। यहाँ से आगे बढ़ेगी हमारी सप्लाई। तो यहाँ से कहाँ बढ़ी? आगे लाइन फिल्टर कॉइल है। क्या है? लाइन फिल्टर कॉइल। लाइन फिल्टर कॉइल से अगेन एक और लाइन फिल्टर कॉइल लगी हुई है, ठीक है। यहाँ पे सप्लाई पहुँच गई। इसका मतलब लाइन फिल्टर कॉइल मेरी दोनों ओके है। अब हमने क्या किया कि इस छोर पर, जिसको भी चेक नहीं किया था विथ रिस्पेक्ट, अब हमने इसको फिक्स किया और यहाँ पे आगे गए। हमने कॉइल पे चेक किया, आगे कॉइल पे चेक किया, आगे कॉइल पे चेक किया, सप्लाई आ रही है। तो ये कॉइल हमने लगाई क्यों? और हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से जब सप्लाई इधर की ओर जा रही है, यहाँ से सप्लाई जब आगे की ओर जा रही है, तो यहाँ पर ये कॉइल लगाई है हमने। तो ये कॉइल किससे लगाई है? AC सप्लाई में क्या होती है? AC सप्लाई जब एंट्री करती है तो उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं, ठीक है। तो उन अशुद्धियों को फिल्टर करने के लिए हमने यहाँ से यहाँ कॉइल लगाई है, यहाँ से यहाँ कॉइल लगाई है, ठीक है। ये कॉइल क्या करेगी कि फिल्टर करेगी और फिल्टर करने के बाद किसको देगी? ब्रिज डायोड को सप्लाई देगी। तो ये देख पा रहे हैं हम, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, 4 पॉइंट है। ये ब्रिज डायोड है। ये क्या है? ब्रिज डायोड है। तो ब्रिज डायोड ने क्या सप्लाई ली है? यहाँ पर देखते हैं, चेक करते हैं। देखो, इसको एक सिरा ऐसे रखेंगे और एक सिरा हमने यहाँ रख लिया। सप्लाई कितनी आ रही? 226-27 आ रही है। तो अब हमने क्या किया कि मीटर को हम क्या करेंगे? DC की रेंज में 1000 की रेंज में सेट करेंगे, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे कि या तो हम इस डायोड के आउटपुट, ये एक आउटपुट है और डायोड का आउटपुट एक ये है, यहाँ रखते हैं हम। तो मेरी सप्लाई आ रही है माइनस का 313। इसका मतलब प्रोब जो है वो गलत लगी है और प्रोब को हम पलट लेते हैं और यहाँ पर लगा कर देखते हैं कि मेरी सप्लाई अब 312, जो कि 226 आ रही थी वो डेवलप हो गई और बदल गई, ठीक। यहाँ पर ये चेंजमेंट कैसे हुआ है? ये कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ कैपेसिटर लगा हुआ है। ये कैपेसिटर इसको क्या करता है? फिल्टर स्टोर करता है और 300 सप्लाई हमें यहाँ प्राप्त हो गई, ठीक है। तो ये पूरा सेक्शन क्या हो गया? रेक्टिफायर एंड फिल्टर स्टेज हो गया। अब क्या चीज़ है कि यहाँ पर जब ये रेक्टिफाई करता है, क्या करता है? रेक्टिफाई करता है। तो यहाँ से इस तरफ, मतलब कि एनोड से कैथोड की ओर ये पॉजिटिव निकालता है और ये कैथोड से एनोड की ओर क्या निकालता है? नेगेटिव निकालता है। तो ये नेगेटिव निकालेगा। तो जब ये नेगेटिव निकालेगा तो यहाँ पर और यहाँ पर हमारे पास सिग्नल आएगा। तो ये प्योर DC नहीं होगा, लेकिन DC सप्लाई होगी, ठीक है। DC सप्लाई होगी, प्योर DC नहीं है, अभी परफेक्ट DC नहीं है। और यहाँ पर जब हम चल रहे थे, यहाँ से यहाँ जा रहे थे, तो यहाँ पर एक PF लगा हुआ है और ये PF क्या है? ग्राउंड है। ये PF ग्राउंड है। तो क्या होगा कि अनरिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी जो इसमें आ रही है वो ग्राउंड कर देंगे। इस किसके द्वारा? PF के द्वारा, ठीक है। तो हमने यहाँ से 300 वोल्टेज की सप्लाई प्राप्त कर ली, ठीक।